शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। मंजूर कर लो प्रीतम ये दुआ आज मेरी, मंजूर कर लो प्रीतम ये दुआ आज मेरी, तेरा प्यार चाहती हूँ ये आरज़ू है मेरी, तेरा प्यार चाहती हूँ ये आरज़ू है मेरी, मंजूर कर लो प्रीतम ये दुआ आज मेरी। ना कोई प्यारा हमको बिन आपके धनी जी, ना कोई प्यारा हमको बिन आपके धनी जी, प्यारी है बहुत प्रीतम साची जो प्रीत तेरी, प्यारी है बहुत प्रीतम साची जो प्रीत तेरी, मंजूर कर लो प्रीतम ये दुआ आज मेरी। नूरी निगाहे जलवा अपनी रूहों को दे दो, नूरी निगाहे जलवा अपनी रूहों को दे दो, ये मिलाप मांगती है हम आत्माएं तेरी, ये मिलाप मांगती है हम आत्माएं तेरी, मंजूर कर लो प्रीतम ये दुआ आज मेरी, तेरा प्यार चाहती हूँ ये आरज़ू है मेरी, मेरे हुजूर तेरी खिलवत में हमको रहना, मेरे हुजूर तेरी खिलवत में हमको रहना, मुमकिन ये होगा तब ही जब होगी नजर तेरी, मुमकिन ये होगा तब ही जब होगी नजर तेरी, मंजूर कर लो प्रीतम ये दुआ आज मेरी, तेरा प्यार चाहती हूँ ये आरज़ू है मेरी, मंजूर कर लो प्रीतम ये दुआ आज मेरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद रूबी दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पीतक साहब वाणी का ये 39वां प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी, और जिसकी 78 चौपाई हो गई थी। तफसीर हुसैनी मिल गई है शिरजी साहिब जी को, और उसी के ही टीके को कायम मुल्ला से, जो एक चाकर के रूप में रखे हैं, उनसे उनका अर्थ करा रहे हैं। जैसे ही उसकी पहली सूरत पढ़ते हैं कि उसमें 3 तकरार के बारे में गवाही मिल जाती है, ब्रज रास और जागने की, और दूसरी इन्ना आतेना सूरत में शिरजी साहिब जी को जमुना जी, ताल और पाल की हकीकत सब मिल जाती है। जैसे ही अपनी गवाहियां कुरान में देखते हैं शिरजी साहिब जी, खुशी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतने आनंद मंगल में हो जाते हैं कि सुनते, जैसे खुशी इतनी ज्यादा जब होती है तो शरीर उनका उठ नहीं पाता है अपनी जगह से खुशी के कारण। तो वही बात का यहाँ पे वर्णन चल रहा था। इन्ना आतेना सूरत पढ़ी मुल्ला ने जब, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब, जब चोट लगी श्रीराज को आया ऐसा हाल, ना रही उठने की ताकत हुए अतखुशाल। इतने खुश हो गए कि अपने बिस्तर से उठने की उनके अंदर ताकत ही नहीं रह गई, इतने खुशहाल हो गए कि कुरान पक्ष में भी हमारी गवाही है, धनी ने हमारी ऊपर कितनी मेहरबानी करी है कि हर पक्ष में हमारी गवाहियां हमारे आने से पहले उन्होंने भेजी है। 3 रोज लग सेज से उठ न सके तब, सुने सुकन तफसीर में कलाम रब्बानी जब। अब सुंदर साथ जी देखिए, रब के कलामों को जब वो तफसीर हुसैनी में सुनते हैं शिरजी साहिब जी, इतने आनंदित हो जाते हैं, धनी के आनंद में इतना हो जाते हैं, ताल यमुना जी इन सबके शोभा में इतना खो जाते हैं कि 3 दिन तक अपनी सेज से उठते ही नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात है सुंदर साथ जी। ये इस बात की गवाहियां हैं कि जो धनी ने जिनको शोभा दी हुई है, जिनका लगाव धनी से है, वो इतने धनी की बातों को सुनकर इतने आनंदित हो जाते हैं कि वो 3 दिन तक सेज से नहीं उठे। और हम अपने ऊपर घटाएं तो हमें तो थोड़ी देर में ही अपने घर के काम याद आ जाते हैं, हम रोज वाणी मंथन करते हैं, लेकिन समय की अवधि सीमा में रहते हुए करते हैं। और धनी को कुछ भी याद ही नहीं रहा, 3 दिन तक सेज से वो उठे ही नहीं, क्योंकि वो जागनी कार्य में ही लगे हैं। उन्होंने अपना
तन मन धन जो है वो धनी की सेवा में लगा रखा है। एक गवाही मिलने पर इतने आनंदित हो जाते हैं, उसकी शोभा में इतने मगन हो जाते हैं कि 3 रोज तक सेज से नहीं उठ पाते हैं। साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए, हुई खुशहाली साथ में लई साथ साखें मिलाए। अब जब दिल में इतनी खुशी आ जाती है, वेद और कतेब दोनों पक्ष उनके अंदर मिल जाते हैं, तो उसकी चर्चा सुंदर साथ के बीच में करते हैं। वेद और कतेब को मिलाकर सुंदर साथ के बीच में सुनाते हैं और सब सुंदर साथ भी इन साक्ष्यों को सुनकर अति प्रसन्न होता है। एक खुशहाली अपनी फुरमाई सब साथ, ए जो मोमिनो वारसी जाके हक के पकड़े हाथ। जिनका धनी ने हाथ पकड़ रखा है अपनी मेहर से, उनको धनी खुद ही अपनी खुशखबरियां और अपनी गवाहियां पहुंचाते हैं, किस किस मंजिल पर किस किस ढंग से। तो मोमिन भी बहुत ही खुशहाल होते हैं, धनी ने उनका मेहर भरा हाथ अपना उनका पकड़ रखा है। पाती लिखी उदयपुर को और साथ सबन, तुम ठौर ठौर पहुंचाइयो जो कोई साथ सयन। उदयपुर के सुंदर साथ को और कई शहरों के सुंदर साथ को पाती लिखते हैं, ये खुशखबरी लिखते हैं कि हमें कतेब पक्ष से भी साक्षी मिल गई है, हमारे धनी ने वहां पर भी अपनी गवाही के रूप में पूर्ण परमधाम का वर्णन लिख रखा है और हमारे बीच में बीत रहा है उन सबकी भी गवाहियां कुरान में लिखी हैं। सबको चिट्ठी के रूप में लिखते हैं और कहते हैं कि जिस जिस तक ये चिट्ठी पहुंचे वो आगे भी और चिट्ठियां लिखकर और सुंदर साथ को ये संदेश भेजें। सुनियो भीम मुकंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मेहमत की सब पाई हकीकत धाम। नाम भी लिख लिख के सुंदर साथ को लिखते हैं कि सुनियो भीम भाई जी सुनिए, मुकंद भाई जी सुनिए, उद्धव भाई, केशव भाई, श्याम भाई सब सुनिए, हमने तो मोहम्मद की पत्री को ही पढ़ लिया है, सब हकीकत हमारे धाम की उसमें लिखी हुई है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी ये सनंद के आखिरी के 2 प्रकरण हैं, पत्री बड़ी और पत्री छोटी, जिसमें पूर्ण विस्तार के साथ इन पत्रियों में धनी ने क्या क्या लिखा है उन सबका विस्तार से वर्णन है। यहाँ उसका सिर्फ वर्णन भर किया गया है कि किस प्रकार से अपनी इस खुशी को धनी सभी सुंदर साथ के साथ बांटते हैं। अपने घर की सारतें और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। धनी उनको लिखकर भेजते हैं कि हमारे घर की इशारतें हैं, हम ही समझ सकते हैं, हमारे बिना कोई और है ही नहीं जो मेरे प्रीतम की इशारों में कही गई बातों को समझ सके। अपने धनी की इशारों में कही हुई बातों को सिर्फ उनकी धनियानी ही समझ सकती है, कोई और नहीं समझ सकता। कुरान अब तक कितने लोग पढ़ते आए, मुस्लिम लोग कितने टाइम से कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें लिखी हुई गवाहियों को सिर्फ परमधाम के मोमिन ही तारतम्य से समझ पाए, क्योंकि धनी ने उन्हीं के लिए इशारों में लिखी हुई थी। तो ये एक संबंध होता है पति पत्नी के बीच का, जिसके उसकी इशारों की बातों को सिर्फ उसकी पत्नी ही समझ पाती है। ऐसे गुज ढंग से प्रियतम लिखते हैं कि उनकी अंगनाओं को ही उनकी बातें समझ में आए। इस बात की पातियां पहुंचाई सब साथ, खुशहाली तिनको दीजियो जो लड़त दज्जाल सो बात। इस तरह की पत्रियां लिखकर सब सुंदर साथ और शिरडी साहिब की दूसरे सुंदर साथ को पहुंचाते हैं और उनको साथ में ये भी कहते हैं कि जो दज्जाल से लड़ाई कर रहे हैं, जिनके दिल में ईमान की जरूरत है, ऐसे सुंदर साथ को भी ये खुशखबरी देना। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास का, नाग जी संग जी शामिल आए प्रबोधने की आस। इसके बीच में एक किस्सा और आ जाता है कि जबकि ये समय चल रहा होता है, उसी समय नौतनपुरी से प्रेमदास जी आते हैं, उनके साथ जी नाग जी और संग जी भी शामिल होते हैं। शिवजी साहिब जी को गादी के ऊपर, जो धनी देवचंद जी की गादी है जहां पर बिहारी जी विराजमान है नौतनपुरी में, उसके प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए प्रबोधने की आस से उनके पास आते हैं। ए आए दिल्ली मिने सराय हवेली रोहिल्ला खान, एक दावा ले बैठे ईसे का, इनका तिन पर था ईमान। ये सुंदर साथ दिल्ली में शिवजी साहिब जी से रोहिल्ला खान की हवेली में आकर मिलते हैं। इनका ईमान धनी देवचंद जी की जाहिरी गादी पर था और उनका ही दावा लेकर ये खुद को सर्वोपरि समझते थे और उसी दावे को लेकर शिवजी साहिब जी के पास आते हैं। थे गिरोह यहूदन में, इनो था मसनंद का काम, अकस राखते दिन में जो बरहक इस्लाम। ये बिहारी जी की जमात में शामिल थे और इनका मसनद गादी के प्रति बहुत गहरा भाव था।
सत्य धर्म की पूर्ण पहचान नहीं थी। धर्म कहाँ है, धनी देवचंद जी कहाँ विराजमान है, इन सब बातों की गहराइयों का उनको ज्ञान नहीं था। वो सिर्फ जाहिरी गादी के ऊपर और उसके ऊपर बैठे हुए बिहारी जी के ऊपर उनका ईमान था, और धर्म की असलियत क्या है इनको समझ में नहीं आती थी। रसूल साहिब की बात को कबहू न सुने कान, खुदा एक मोहम्मद बरहक तापर न लियावे ईमान। और दूसरी बात है कि ये क्योंकि गादी पर विश्वास करते थे, बिहारी जी पे विश्वास करते थे, उनकी कई बातों पे विश्वास करते थे। बिहारी जी ने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं था, कुरान की कोई बात उनके अंदर आई नहीं थी, तो उसी हिसाब से ये रसूल साहब की किसी भी बात को कभी कानों से इन्होंने सुना ही नहीं था। खुदा एक, परमात्मा एक है, मोहम्मद उनके संदेश वाहक हैं, इस पर वो कभी ईमान लाते ही नहीं थे। उन्होंने ये बातें कभी सुनी नहीं थी। यहाँ आते हैं तो शिरडी साहिब जी के गिरोह में देखते हैं कि सारी यही बातें हो रही है, सिर्फ मोहम्मद साहब की बातें हो रही है, कुरान की बातें हो रही है, तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनको बड़ा अजीब लगता है अपने मन में। सुंदर साथ हम लोग किसी ऐसी जगह चले जाए जहां पर हमारी बात ना हो रही हो, तो हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा था, कुरान की बातों को सुनकर और मोहम्मद साहब की बातों को सुनकर। ए आए मजलिस मोमिनों की, इनो यहाँ बिना मोहम्मद और न बात, ये देख ताज्जुब भय बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात। ये मजलिस में मोमिनों की आ तो जाते हैं, लेकिन इस मजलिस में मोहम्मद और कुरान के बिना कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। खुदा की बात हो रही है, वहां पर बात तो खुदा की हो रही है, लेकिन गवाही सारी मोहम्मद साहब की दी जा रही है, कुरान की गवाही दी जा रही है। तो बड़ा आश्चर्यचकित ताज्जुब में आ जाते हैं। जब रूबरू भये राज सो, तब बातें करी मिने जोश, आप आड़े कछु न देखई, इलम था फरामोश। स्पष्ट लिखा हुआ है इलम था फरामोश। इनके हृदय में ज्ञान की कोई बात नहीं थी, ज्ञान तो बल्कि फरामोशी की अवस्था में था। ये जब शिवजी साहिब जी से रूबरू होते हैं तो उनसे अपनी गादी की बातें करते हैं बड़े जोश में कि ये धनी देवचंद जी की गादी है, आपको वहां आना चाहिए, आपने वहां क्यों छोड़ दिया, हमारे लिए तो वही सर्वोपरि है, धनी जी जो हमें राह दिखा गए, हमें उसी राह पे चलना चाहिए। तो इस प्रकार की ये जोश में बातें करते हैं। आप आड़े कछु न देखे, अपने आगे किसी को भी सर्वोपरि नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हैं कि धनी देवचंद जी जिस स्थान पर बैठे हुए थे उसी स्थान को हम सर्वोपरि माने, इसलिए हम सही राह पर चल रहे हैं। ये तो कुरान की बातें कर रहे हैं, ये तो मोहम्मद की बातें कर रहे हैं, तो ये क्या सही राह चल रहे हैं, अपने आप को सही राह में चलना मानते हैं। तो सुंदर साथ जी, इस द्वैत के ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात यही है कि जब दो लोगों में वाद विवाद होता है तो हमेशा हर व्यक्ति स्वयं को सही समझता है। यदि हम देखें तो कोई एक तो गलत होता ही है ना, कोई एक ही सही साबित होगा, दोनों सही कैसे साबित होंगे। तो कोई भी बात का जब झगड़ा होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हर व्यक्ति, उसको ये पता ही नहीं होता है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, वो हमेशा स्वयं को सही समझता है। बिल्कुल इसी अहंकार के साथ ये लोग आते हैं, ये अपने आप को बिल्कुल सही, जो गादी के प्रति आस्था है उसको सही मान रहे हैं, और जो कुरान और मोहम्मद साहब की बात हो रही है उसके प्रति इनके दिल में कोई भाव नहीं है, उसको गलत मान रहे हैं। जब चर्चा करी हजूर ने, दई श्री देवचंद जी की पहचान, श्री मोहम्मद साहिब का रोशन किया ईमान। श्री जी साहिब जी ने इनकी बातें तो सुन ली, लेकिन उसके बाद जब चर्चा का समय हुआ तो श्री जी साहिब जी ने जब चर्चा करी तो उनके चेहरे पर, उनके वजूद में, उनके हाव भाव में इतना जोश, इतना आवेश शामिल था कि कोई भी देख सकता था बिल्कुल खुली आंखों से कि धनी देवचंद जी की बैठक उनके धाम हृदय में है। क्योंकि धनी देवचंद जी की आवाज उन्हीं के ही मुख से आ रही थी। उनके सारे भाव जो धनी देवचंद जी के थे वो सब श्यामा महारानी के, मेहराज ठाकुर के वजूद में दिखाई दे रहे थे स्पष्ट, कि कोई भी देख सकता था। तो वही कह रहे हैं, जब चर्चा करी हजूर ने, दई श्री देवचंद जी की पहचान धनी देवचंद जी की पहचान उनके अंदर से स्पष्ट जाहिर हो रही थी। श्री मोहम्मद साहिब का रोशन किया ईमान, और उन्होंने मोहम्मद साहब की पहचान अपनी चर्चा में कराई कि वो किस तरह से कितना रोशन कुरान लेकर आए हैं और उसमें हमारी गवाहियां हैं। तो इस प्रकार से जो मोहम्मद साहब के प्रति दिल में संशय था उसकी भी गवाही, उसको भी चर्चा में वो जाहिर करते हैं। इस प्रकार से मोहम्मद साहब के को जो लोग इतनी उपमा नहीं दे रहे थे, इतनी महिमा नहीं दे रहे थे, उनके भी नाम को रोशन करके अपनी चर्चा में दिखाते हैं शिवजी साहिब जी। जो बात कही मोहम्मद ने, सोई रुअल्ला कलाम, मिला मिला दिखाए दोनों इनों को, ए हुआ दीन एक इस्लाम। वो अपनी चर्चा में गवाहियों के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि जो ईसा रुअल्ला ने
धनी देव चंद जी के तन में आकर बात कही है, वही बात मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में कही है। तो दोनों ने एक ही बात कही है और दोनों के अंदर सिर्फ एक अक्षरातीत ने ही विराजमान होकर ये दोनों बातें कही हैं। स्वयं अक्षरातीत राज्य के स्वरूप ही मोहम्मद साहब थे और उन्होंने स्वयं गवाही दी। वैसे ही धनीदेव चंद जी के अंदर भी स्वयं राज्य विराजमान थे और उन्होंने भी अपने परम धाम की गवाही दी। दोनों की बातों को मिलाकर यहाँ पर दिखा देते हैं। इस प्रकार से वो वेद और प्रत्येक को एक दिन करके यहाँ पर अपनी चर्चा में दिखा देते हैं। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, कलमा और तारतम, भागा दिल का कुफर, जाग देखी आतम। अब वो मोहम्मद साहब और ईसा रूह अल्लाह श्यामा बरानी दोनों का एकीकरण करके दिखा देते हैं। इस प्रकार कलमा और तारतम का एकीकरण करके दिखा देते हैं। तब सुंदर साहब के दिल से कुफ्र जो है वो भाग जाता है। जिनका कुफ्र अंदर था मोहम्मद साहब के प्रति, वो खत्म हो जाता है और आत्म जागृत होने लग जाती है। कहे सुकन सब राज ने, बड़ा देखा जोश, तब दीन यहूदन का सब हुआ फरामोश। तब शिवजी साहिब जी के अंदर जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का जो जोश था वो दिखाई दे रहा था। उसको देखकर ये तीनों सुंदर साथ जो है, तब इनको एहसास होता है कि ये गलत सोच रहे थे। तब तब हुआ फरामोश। तब इनके अंदर जो गादी के प्रति एक भाव था गहरा, वो थोड़ा थोड़ा सा खत्म होने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगता है, क्योंकि ये किसके आभा मंडल में आ गए? शिवजी साहिब जी के आभा मंडल में आ गए। जब हम किसी परमहंस के आभा मंडल में आते हैं सुंदर साथ जी, तो हमारे अंदर उसके अंदर जो चमत्कारिक और जो चमत्कार रूपी जादू होता है वो हमारे ऊपर छाने लग जाता है। ये अलग बात है कि हम उनके आभा मंडल से जब बाहर निकले तो फिर हमारी मन में कुछ और बात आ जाए। लेकिन जिस समय किसी आदित्य पुरुष के, आदित्य व्यक्ति के आभा मंडल के अंदर हम होते हैं, तो उसका आभा मंडल हमें प्रभावित करता है सुंदर साथ जी। और हम उसके आभा मंडल में प्रवेश करते ही कुछ कुछ उसके जैसे होने लग जाते हैं। तो हमारा जो अपना भाव, अपने विचार होते हैं वो कहीं खोने लग जाते हैं। दिन रात चितवनी में धनी की चितवनी करने के लिए क्यों कहा जाता है? उनके भावों में रहने के लिए क्यों कहा जाता है? सुबह से लेकर शाम तक सेवा पूजा में लगे रहने का भाव क्यों कहा जाता है? हर पल हर घड़ी धनी की ही याद को अपने हृदय में बताए रखने की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि इससे हम धनी के से कनेक्टेड हो जाते हैं, उनके आभा मंडल से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा उनके जैसे होने लग जाते हैं। भजन भी बना हुआ है कि तेरे जैसे हो जाएंगे जब इश्क हमें मिल जाएगा। तो हम उनके इश्क में सराबोर होने लग जाते हैं। जब हम पल पल में कोई कोई अनुकर्म करते हैं, पल पल में कोई हम धनी के करीब होने की कोशिश करते हैं, तो हम पल पल में उसके जैसे होने लग जाते हैं। तो इसलिए धनी की जो सूरत इश्क पैदा होने की प्रकरण है परिक्रमा का, उसमें यही भावों को दर्शाया गया है कि हर पल हर घड़ी हम धनी को अपने करीब रखें, अपने हृदय में उनको महसूस करें, अपने दिल को हर्ष महसूस करें, धनी के चरणों का ध्यान करें, उनकी सूरत का ध्यान करें, शोभा श्रृंगार का ध्यान करें, तो हम थोड़े थोड़े धनी जैसे होने लग जाते हैं। और जब धनी जैसे होने लग जाते हैं तो दिल का कुफ्र या माया की जो बातें होती हैं वो धीरे धीरे करके उस पल में मिटने लग जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को यदि बढ़ाते ही जाए तो हम माया से मुक्त हो सकते हैं। जितना धनी के करीब जाएंगे उतना ही माया से मुक्त होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये तीन सुंदर साथ जो गादी का अपने दिल में जोश लेकर आए, जिनका विश्वास गादी पर है, धनीदेव चंद जी की गादी पर, जब वो यहाँ आकर शिवजी साहिब जी के आभा मंडल में आते हैं तो फिर उनको धनीदेव चंद जी की पहचान उनके हृदय में दिखाई देने लग जाती है। और गादी के प्रति जो उनके थोड़े से भाव थे वो मध्यम हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, आस्था शिवजी साहिब जी की तरफ बढ़ने लग जाती है। क्या कह रहे हैं? तब अपनी जुबान सो बातें कही ईमान, हम श्री देव चंद जी को इत देखे भई हमको पहचान। तब अपने मुख से कबूल कर लेते हैं शिवजी साहिब जी और सुंदर साथ के बीच में कि हमें ईमान आ गया है शिवजी साहिब जी के ऊपर। हम तो धनी देव चंद जी को उस गादी में समझ रहे थे, पर धनी देव चंद जी को साक्षात हम इनके अंदर देख रहे हैं। गादी में तो वो कैसे गद्दी में विराजमान होंगे? किसी भी एक कपड़े की गद्दी में, रुई की गादी में धनी देव चंद जी कैसे विराजमान हो सकते हैं? वो तो साक्षात अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शिवजी साहिब जी के धाम हृदय में वो विराजमान है और पूरी तरह से हमें उनके यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। खुद से अपनी भाषा में ये कबूल कर लेते हैं। खुदा एक मोहम्मद बरहक, हमको रही न सक, सुनाई सनंद कलश की ए तो है माफक।
मोहम्मद साहब खुदा तो एक ही है और मोहम्मद साहब उनके संदेश वाहक है, हमको इस बात में अब कोई भी संशय नहीं रह गया। हम भी अब इस बात में विश्वास करने लगे हैं कि कुरान में हमारी ही बातें, क्योंकि आप बराबर हमें कुरान की बातें यहाँ पर सुना रहे हैं। तब वहां पर सुंदर साहब शिवजी साहिब जी उनको सनंद में जो कलश की चौपाइयां आई हुई हैं उनको पढ़कर सुनाते हैं कि किस प्रकार कुरान और कुरान को धनी ने एक कर दिया है। कलश की चौपैया सनंद में भी समाहित है, उसका वर्णन यहाँ पर कर कर शिवजी साहिब जी उनको सुनाते हैं। हम तो तहकीक किया तुम हो बीच इस्लाम, तुम्हारी किताब का हम लिख पावे कलाम। क्या कहते हैं, हमें तो अब निश्चित हो गया है कि तुम ही धर्म की राह पर चल रहे हो। असली जागनी तो आप कर रहे हैं, जो आप वेद प्रत्येक को एकीकरण करके दिखा रहे हैं संसार को। तो आप तो धर्म की ही राह पर हैं। तुम्हारी किताब का हम लिख पावे कराम। लेकिन हम ऐसी उम्मीद करते हैं, अपने दिल में ऐसा विश्वास जगाते हैं कि ये जो सनंद वाणी आपको उठती है, ये जो सनंद का आप वर्णन करते हैं, हम भी इसका भाव जो अपने अंदर आत्मसात कर सके और सुंदर साथ को इसके बारे में बता सके। हम भी सब साथ को लिखेंगे सुकन, हम अब लोग भूले थे है इत बात मोमिन। क्या कह रहे हैं अपनी जुबान से कि अब हम सुंदर साथ को ये बात लिखकर भेजेंगे अपने दिल की कि हम हम अब तक गलत राह पर चल रहे थे, हमें गादी पे विश्वास था जो कि सही राह नहीं है धर्म की। तो हमने आपके अंदर धनीदेव चंद जी का दर्शन किया है, ये बात अब हम मोमिनों को तक पहुंचाएंगे। श्री धनीदेव चंद जी को हम देखा एत, तुम ईमान ले आइयो जो कोई होवे तित। तो हम भी सुंदर साथ को बताएंगे कि धनीदेव चंद जी को हमने मेराज ठाकुर के धाम हृदय में साक्षात विराजमान देखा है और हमें तो ईमान आ गया है। हम और उन सुंदर साथ को भी बताएंगे कि आप भी इस बात पर ईमान ले आइए। यदि आप परम धाम के सुंदर साथ हैं और आपको धनीदेव चंद जी से पूर्ण प्रेम है, उन्हीं से घनिष्ठता है, आपने धनीदेव चंद जी को यदि देखना है तो आप मेराज ठाकुर के धाम हृदय में देख सकते हैं। इन बात सब साथ को पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठौरों को दई सबो पहुंचाए। इस प्रकार से अपने ही हाथों से सारी शिवजी साहिब की पहचान और मोमिनों की पहचान लिखकर पाती में जगह जगह भेजते हैं और सब सुंदर साथ तक पहुंचाते हैं। शेख बदल और नाग जी एक ठौर किए जब, संग जी भी शामिल हुए के ताम खिलाया तब। शेख बदल और नाग जी भाई दोनों को शिवजी साहिब जी एक ही स्थान पर बैठाकर उनको परम धाम की चर्चा की खुराक देते हैं और संग जी भी उसमें शामिल हो जाते हैं। कुफर सारा दिल का भाग गई सब सक, एक दिन हुए मिले ल्याए ईमान ऊपर हक। तो उनके दिलों में जितना कुफ्र था कि ये तो मोहम्मद की बात कर रहे हैं, ये तो कुरान की बात कर रहे हैं, ये तो लगता है धर्म से पथभ्रष्ट हो गए हैं, इस तरह के भाव जो उनके पहली एकदम से जब उनकी मजलिस में आए थे तो इस तरह के भावों को भाव उनके मन में आए थे उनकी कुरान की बातों को सुनकर। वो सारे उनके दिल का जो कुफ्र होता है वो मिट जाता है। भाग गई सब सक, उनके दिल में जो संशय था मोहम्मद साहब को लेकर और कुरान को लेकर वो भी उनका मिट जाता है। एक दिन हुए मिले ल्याए ईमान ऊपर हक। तो उनके दिल में भी अब वेद और कतेब का एकीकरण हो जाता है, तारतम और कलमा का एकीकरण हो जाता है सब गवाहियों सहित, और ऊपर धनी के ईमान ले आते हैं वो। इन भात 22 दिन रहे सोबत में, प्रेमदास ने देखिया बात इन किस्से से। इस प्रकार से 22 दिन तक शिवजी साहिब जी के पास ये तीनों रहते हैं, उनकी सोबत में रहते हैं। लेकिन प्रेमदास जो है वो इस बात को महसूस करते हैं कि संग जी भाई और नाग जी भाई जो है वो दोगली बातें करते हैं। वो शिवजी साहिब जी के सामने उनके ईमान की बातें करते हैं, लेकिन जब शिवजी साहिब जी से अलग हटते हैं तो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सही राह पर नहीं चल रहे हैं, सारी गादी तो जो है धनीदेव चंद जी की वहां है। तो दोगली बातें कर रहे हैं, दो तरफ अपने ईमान को दर्शा रहे हैं, ऐसा प्रेम जी भाई महसूस कर लेते हैं। क्योंकि प्रेम जी भाई उन्हीं के साथी तो आए हैं, ये तीनों एक साथ आए हैं, तो अपने साथी से उनको कोई खतरा नहीं था। उनके सामने वो इस तरह की बातें करते हैं तो प्रेम जी भाई समझ जाते हैं कि इनके दिल में अभी भी ईमान नहीं आया है। कया प्रेमदास ने हमसो बातें करते और रूबरू में देखिया ईमान ले आए। तो प्रेमदास जी उनसे स्पष्ट कहते हैं कि हम आपके अंदर देखते हैं कि आप शिवजी साहिब जी के सामने जब जाते हैं तो आप बड़ी ईमान भरी बातें करते हैं, लेकिन जब मेरे सामने आते हैं तो आप जो है दूसरी बातें करने लग जाते हैं। प्रेमदास रह गया ए दो चले अपने मुकाम, जिन बात को आए थे सो कर चले काम। 22 दिन के बाद प्रेमदास जी तो यहीं रह जाते क्योंकि वो पूर्ण ईमान में आ जाते हैं। लेकिन नागजी भाई और संगजी भाई वापस जो है नौतनपुरी के लिए निकलते हैं
और जो काम करने के लिए आए थे, देखने आए थे, था लेने आए थे कि महाराज ठाकुर किस तरह से चाल चल रहे हैं, किस तरह की जागनी कर रहे हैं, उन सब की था लेकर वापस नौतनपुरी की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब इससे पीठ दई तब घेरे शैतान, बस बसा करने लगा, छीन लिया ईमान। सुंदर साहब जी देखिए, जैसे ही शिरडी साहिब जी के आभा मंडल से बाहर जाते हैं, जब इससे पीठ दई, जैसे ही यहाँ से पीठ देते हैं, तब घेरे शैतान, उनको शैतान जो है वो घेर लेता है और बस बसा करने लगा, छीन लिया ईमान। उनके ऊपर हावी होकर उनका ईमान जो है, जो थोड़ा बहुत उनकी चर्चा सुन के आया था, उसको छीन लेता है। साथ में जहां मिले तहां बातें धुंधली करें, सब कोई लगे पूछने तुम काहे जात फिरे। जिस भी सुंदर साहब से मिलते थे उससे दोगली बातें करने लग जाते थे। सुंदर साहब कहते अभी तो आपने चिट्ठी पत्री से हमें ये वैसी बातें लिखी और अब आप खुद ही उन बातों से मुकर रहे हैं। तिनसे कछु बातें करे, कछु लगाए के सक, श्री देवचंद जी बिना और न कोई हक। उनसे बातें कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, धन्य देवचंद जी के सिवा तो कोई भी हक नहीं है और वो तो अपनी गलती में ही बैठे हैं। जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास, तहां जाए के कया बिन श्री देवचंद जी न आस। जब बिहारी जी के पास नौतनपुरी में पहुंचते हैं तो उनको सारा किस्सा सुनाते हैं। धनीदेव जी कहते हैं कि हमने तो धनीदेव चंद जी को वहां बैठे हुए देखा है। श्री देवचंद जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, एक दिन करण का सौंपया उनको काम। धनीदेव चंद जी तो उनके धाम हृदय में विराजमान है और पूरा धर्म का कार्यभार उन्हीं को ही सौंप रखा है। वो तो वेद कते दोनों पक्षों से जो है जागनी कर रहे हैं। इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर, रहो न पास तुम्हारे, झगड़ा हुआ यूं कर। ये बात सुनकर बिहारी जी जो है बहुत नाराज हो जाते हैं और गादी छोड़ के चले जाते हैं कैसे एकांत जगह पे। उनके दिल में झगड़ा हो जाता है दोनों का आपस में। ये सब मिल पीछे दौड़े, फिर आए क्यों ना फिरेंगे, कदमों लाग करे आजी जी, बातें भूल के कही हमें। उनको बनाने के लिए जाते हैं और फिर माफी मांगते हैं कि अरे हमने तो गलत बात कह दी, हमने धनी देवचंद जी को वहां नहीं देखा, वो तो इस गादी में ही बैठे हैं। इस तरह से उनको मनाने के लिए जाते हैं। वे क्यों एकर माने नहीं, आए बैठे एक ठौर, समझाए समझे नहीं, बात न सुने और। बिहारी जी को इतना समझाने पर भी, मनाने पर भी वो नहीं मानते और वो अलग ही होकर बैठ जाते हैं। 3 दिन तहां रहे, बात काहू न सुने कान, बड़ा दुख भया साथ में सुन के बात ईमान। 3 दिन तक वहीं पर ही रहते हैं एकांतवास में। सुंदर साहब को बहुत दुख पहुंचता है, जो आए थे संघजी भाई और नागजी भाई, कि हमने एक बात क्या कह दी, ये तो बिल्कुल नाराज ही हो गए। ये सब जो जो ज्यो त्यों करके ले आए अपने घर, बातें थी इस्लाम की सो उठी दिल ऊपर। जो इस्लाम की यूं उठी दिल ऊपर। इस प्रकार से किसी तरह मनाकर बिहारी जी को फिर से गादी पर बिठाते हैं। जो धर्म की बात उनके दिल में आई हुई थी शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनकर, वो बिहारी जी का ऐसा व्यवहार करने पे और दब जाती है। फिर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फेरे की, मत कोई ल्याइयो ईमान तरफ शिरडी साहिब जी की। फिर स्वयं इस तरह की पत्तियां लिखते हैं कि कोई भी जो है शिरडी साहिब जी के ऊपर ईमान मत लाना। जिसको भी ईमान लाना है वो धनी देवचंद जी की गादी पर ही, नौतनपुरी पर ही ईमान लाना। एक किस्सा इतका कया, जो आया बीच दरमियान, अब कहूं ए बीतक क्यों लड़ाई सुल्तान। श्री लालदास जी कह रहे हैं ये किस्सा बीच में एक आ गया था, जिसको मैंने आपने बीच में बताया। अब मैं फिर से आपको उस बीतक में ले चलता हूँ कि सुल्तान के साथ किस प्रकार से धर्म की लड़ाई होती है। महामती कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक लिखी लोमो फूज में तुम्हारे ताले हक। महामती जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि आंख के बीच में जो कुछ भी व्यतीत हो रहा है, वो लोहे की तख्ती के ऊपर लोमो फूज में पहले से ही लिखा है। तुम्हारे ही भाग में हक, हक अक्षरातीत का प्रेम है, इसलिए तुमको ही धनी जगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 39वां प्रकरण पूरा हो रहा है। सुंदर साथ जी, चौपाई हो रही है 1966। समय भी समाप्त हो रहा है तो यहीं पर ही चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक लिखी लो महफूज में तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी अपनी दूसरी बैठक के। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्यारे